फ्री हो जाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 4 मीटर। कोई हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, उस वायर ए बी ले लेते हैं, इस वायर की जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी दी है, 4 मीटर दी है। एंड इस बार इस वायर का रेजिस्टेंस भी दिया है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 8 ओम दिया है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है 8 ओम है। आगे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वायर। अब इस वायर के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करें, एंड एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक है, कोई बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कितने की कनेक्ट है, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट की कोई हमारी बैटरी कनेक्ट है। सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेकेंड ऑन द वायर इज, कि जब हम इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें, जॉकी से कनेक्ट करें, तो मुझे कितने का पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का मिले, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलना चाहिए। तब मैं इस ए बी वायर के अक्रॉस के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? यस एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? जो हमारा पोटेंशियल वायर है उसके सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करें कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो थ्रू आउट द वायर कितना हो जाए, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाए। जबकि हमें वायर की लेंथ दी है 8 और 8 ओम, नहीं, वायर की लेंथ दी है 4 मीटर और उसका रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 8 प्लस आर डैश। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 8 प्लस आर डैश मिल जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि कितने ओम का ये रेजिस्टर होगा। इसका मतलब ये आर इक्विवेलेंट की जगह मुझे कुछ और पुट करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या कुछ और पुट करना अगर चाहती हूँ, तो मुझे ये एजे का वोल्टेज अगर मुझे पता चल जाए, एजे का वोल्टेज पता चल जाए, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा दें, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसके लिए मुझे आई की जरूरत चाहिए और वीएजे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, करंट फाइंड कर लेते हैं, है ना। करंट फाइंड आउट करने के लिए करंट कितना हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। टोटल वोल्टेज हमें कितना दिख रहा है, 2 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, और करंट कितना आ गया, करंट आ गया आर 8 प्लस आर डैश। करंट कितना आ गया, 8 प्लस आर डैश आ गया। अब सोचो कि इस पूरे पोटेंशियोमीटर का, इस पूरे पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, इस पूरे पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज कितना होगा, ओवरऑल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, यस, पूरे पोटेंशियोमीटर का जो हमारा वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो आई तो हमने निकाल ही लिया है, इस वायर का सिर्फ ए बी वायर का निकालना है ना, तो ए बी वायर का आई इंटू 8। ठीक है, तो करंट हमने फाइंड कर लिया, करंट कितना आ गया, 2 बाय 8 प्लस आर डैश इंटू 8। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियोमीटर का पूरा वोल्टेज। देखो हमें पोटेंशियोमीटर का पूरा वोल्टेज नहीं चाहिए, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरे पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज नहीं दिया, हमें क्या दिया है कि पर सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे कितना ग्रेडियंट हो रहा है, कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट हो रहा है। तो इसी को हम यूज कर लें, ये जो है आपका 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना दिया है, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 मिली वोल्ट मतलब 10 की पावर -3, ठीक है, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लें तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 प्लस 2 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 वोल्ट। ठीक है, मतलब 1 मीटर वायर पे, ठीक है, 1 मीटर वायर पे कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट हो रहा है, 0.1 वोल्ट पर मीटर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मीटर वायर के लिए ही फाइंड आउट कर लूं, तो 1 मीटर फाइंड आउट
1 मीटर के लिए वोल्टेज पता कर लूं तो कितना होगा, देखो 4 मीटर के लिए वोल्टेज इतना दिया है 2/8 प्लस r डैश बाय 8, तो 1 मीटर वायर पे कितना वोल्टेज होगा, ये 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2/8 प्लस r डैश इंटू 8/4। देखो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का पूरे पोटेंशियोमीटर का वायर है जो हमारा ए बी, उसका पोटेंशियल दिया है 2/8 प्लस r डैश इंटू 8। पूरा जो पोटेंशियोमीटर है 4 मीटर का है, तो 1 मीटर पे कितना हो जाएगा 8/4। समझ में आया? यस ठीक है, तो 1 मीटर वायर पे इतना पोटेंशियल आ गया। ठीक है, और ये पोटेंशियल किसकी इक्वल है 0.1 के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 2/8 प्लस r डैश इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, 0.1 वोल्ट। ठीक है, 1 मीटर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ। यस, इसे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0.1 कितना हो जाएगा 1/10, तो 8 प्लस r डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 8 प्लस r डैश, तो हो जाएगा 40 माइनस 8 इज इक्वल्स टू r डैश, तो जो r डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, r डैश की वैल्यू कितनी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा अब किया क्या है, इसमें सिर्फ हमने 2 बार आई गेस ओम्स लॉ लगाया है। ठीक है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर पूरे वायर हमारा 4 मीटर था तो उसमें पोटेंशियल फाइंड कर लिया, और फिर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने फिर 1 मीटर वायर पे पोटेंशियल फाइंड कर लिया। तो 1 मीटर वायर पे कितना पोटेंशियल आ रहा था 0.1, तो 0.1 के हिसाब से फिर हमने r डैश रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कि सीरीज में, तो इस ए बी वायर के सीरीज में 32 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे तो थ्रू आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यस द पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोटेंशियोमीटर वायर कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट, और इसके अक्रॉस एक नॉर्मल कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया गया है। 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 सेल्स को पहले सीरीज में कनेक्ट किया टू सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो जब 2 सेल्स को एक का ईएमएफ ले लेते हैं E1 और एक का ईएमएफ ले लेते हैं E2, जब इनको सपोर्ट में कनेक्ट करेंगे इसका मतलब जो टोटल ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, है ना, E1 प्लस E2 हो जाएगा। आगे कह रहे हैं देन इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर दोनों ईएमएफ दोनों जो है उनको कैसे कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो इस वक्त क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा टोटल ईएमएफ E1 माइनस E2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमें E डैश, तो कह रहे हैं द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन एट 50 सेंटीमीटर, इस केस के लिए जो बैलेंस पॉइंट है वो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, मान लो ये आपका पोटेंशियोमीटर होगा तो इसके पॉजिटिव एंड से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड केस, तो E1 माइनस E2 के लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कितने दी है 10 सेंटीमीटर दी है। नेक्स्ट कह रहे हैं देन द रेशियोज ऑफ द ईएमएफ इज, तो इनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, तो बैलेंसिंग पॉइंट 50 सेंटीमीटर दी है तो ये हो जाएगा 50K। ठीक है, सेकंड केस में एक दूसरे का अपोज करेंगे तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10K। कितना था हमारा पोटेंशियल, किसकी एजी किसके इक्वल आता था K इंटू बैलेंसिंग लेंथ। अब ईएमएफ को कंपेयर करना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, K से K कैंसिल, 5 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू, नहीं दोनों को डिवाइड करने से आई गेस कुछ नहीं होगा, दोनों को क्या कर देते हैं E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है था। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, वैल्यू फाइंड डिवाइड करने से तो एक और इक्वेशन बन रही थी आई गेस, रुको। E1 E2 की अब हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो 20 आ जाएगी जी।
हो जाता, उससे भी हो जाता, एक कैंसिल हो रहा है ना, ऑपोजिट साइन है, तो E1 माइनस E2 कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। देखो जस्ट इसे क्या कर दो, ऐड ही कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, E1 20 आ जाएगी जिसकी तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी 20K। अरे E2 की 30 आ जाएगी जी मैम 30 आएगी E1 की। यस E1 की 30 आएगी, 50 प्लस 1 हो जाएगा 60, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 30K, और E2 की कितनी आ रही है, E2 की जी 30 रखेंगे 20 आ गई जी। तो ओके, तो आ गई 20K। ठीक है, अब इनका हमें रेशियो निकालना था, तो दोनों को डिवाइड कर दें, तो कितना आ गया आंसर 3:2। इजी था, समझ में आया? ओके ओके ओके, यस मैम। यस एवरीवन, सब ओके, कूल कूल कूल। यस, दिस इज योर आई गेस लास्ट 9। 3-4 क्वेश्चंस और हैं। Okay, next, a potentiometer wire of length L and a resistance R are connected in series with the battery of EMF E0 and a resistance R1. Okay, एक हमारा पोटेंशियोमीटर है, उसकी लेंथ कितनी दी है, L लेंथ दी है। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर है AB, उसकी लेंथ दी है L। ठीक है, एंड अ रेजिस्टेंस R is connected with a battery of EMF E0 and resistance R1। ठीक है, एक जो आपकी बैटरी है वो उसका EMF कितना है E0 है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है R1 है, वो इसके सीरीज में कनेक्ट है। कह रहे हैं एन अननोन EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire, और एक कोई अननोन EMF है E, ठीक है, वो किस पे बैलेंस है, वो किसी स्मॉल L लेंथ पे बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या कनेक्ट था, यहाँ पे ऊपर क्या कनेक्ट था, ऊपर एक EMF E0 कनेक्ट था, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया था, R1 दिया था, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r दिया है। ठीक है ना, समझ में आया ना, ये कुछ सर्किट है। तो हमसे पूछ रहे हैं ये जो अननोन EMF है E, द EMF E will be given by, तो ये EMF E का जनरल फॉर्मूला हमको पूछा है कि इस EMF E का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, E की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यस,